हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज की नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है हमारी फर्स्ट बुक का अध्याय चल रहा है चौथा। इस चौथे अध्याय का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एम्पियर का परपतीय नियम। एम्पियर का परपतीय नियम हमने पढ़ लिया था। आज जो हम देखने वाले हैं एम्पियर के परपतीय नियम के अनुप्रयोग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एम्पियर के परपतीय नियम के अनुप्रयोग, ठीक है नहीं। जैसे हमने वायु सेवर्ट के अनुप्रयोग पढ़े थे वैसे ही हम पढ़ेंगे एम्पियर के परपतीय नियम के अनुप्रयोग, ठीक है नहीं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम पहला अनुप्रयोग लेके चलेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये पहला अनुप्रयोग, ठीक है नहीं। पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है नहीं। हम उसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ज्ञात करेंगे एम्पियर के परपतीय नियम के अनुसार, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है, ध्यान पूर्वक से पढ़ना है, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी स्टूडेंट तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, इससे पहले वाला जो लास्ट में वीडियो बनाया था एम्पियर का परपतीय नियम, तो उसको अगर नहीं देखा तो वो तो आप जाकर के देख लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है नहीं। क्योंकि इसमें हम प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम एम्पियर के परपतीय नियम का, ठीक है नहीं। तो आपको वो आना चाहिए एम्पियर का परपतीय नियम क्या होता है, तभी तो आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। तो इसलिए जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है आपको क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस जो कोई तार होता है, अंत लंबाई का तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आज आपको इसे क्लियर कराऊंगा, ठीक है नहीं। बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर होता है क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं एम्पियर के परपतीय नियम के अनुप्रयोग। इसमें पहला अनुप्रयोग है आपका अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका, क्योंकि पहला अनुप्रयोग इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आपको ये समझ में आएगा तो आगे वाले तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये बना लिया इस प्रकार से, ये सीधा धारावाही चालक अनंत लंबाई का ऊपर भी है, इसकी कोई लंबाई नीचे नहीं है, ठीक है नहीं। इसमें जो धारा है स्टूडेंट वो आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा। हमें क्या करना है, हमें इससे कुछ दूरी पर, हम यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु मान लेंगे इस प्रकार से। ये मैंने आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर मान लिया है और इस बिंदु पर मुझे एक बिंदु पी लिया है और इस बिंदु पी पर हम मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है नहीं। तो कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एम्पियर का हम यहाँ परपतीय नियम का अनुप्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि एम्पियर का नियम कहता है कि एक बंद लूप आपको मानना पड़ेगा। तो आपको इसके चारों तरफ, इससे जो आर त्रिज्या का आर दूरी पर आपने बिंदु पी लिया है ना, इस बिंदु पी को सम्मिलित करते हुए एक बंद लूप बना लीजिए। तो यहाँ पर हम एक बंद लूप बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है नहीं। इस प्रकार से एक बंद लूप बना लेंगे, सही से नहीं बना है थोड़ा सा। तो चलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक बंद लूप मान लिया है। आप देख सकते हैं कि इसके हमने आर जो लिया है, आर त्रिज्या का एक बंद लूप हमने यहाँ मान लिया है। इस तार के चारों तरफ धारा प्रवाहित हो रही है। इस बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी में क्या लिखना है, तो लिखेंगे थ्योरी में, माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? धारा आई प्रवाहित हो रही है। चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर, क्या करने पर? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर। क्लियर स्टूडेंट, इतना आपको लिखना है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे लिखना है। क्या लिखना है? थोड़ा आपको आगे लिखेंगे कि चालक तार से आर दूरी पर लिया गया बिंदु P को सम्मिलित करते हुए आर त्रिज्या का एक बंद लूप की गणना करने पर, बंद लूप की गणना करने पर आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है नहीं। अब इस बंद लूप पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, एक अल्पांश मानना है, क्योंकि एक अल्पांश के लिए ही यहाँ पर हम रेखा समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक अल्पांश मान लेंगे। इस P को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ अल्पांश हमने ले लिया DL। क्या ले लिया स्टूडेंट? DL अल्पांश हम इस पर मान लेंगे, इस बंद लूप पर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक बंद लूप की रचना करने पर, जिस पर
एक डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की क्या करेंगे, गणना करने पर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है कि अल्पांश लिया है, डीएल अल्पांश यहाँ पर हमने मान लिया है इस बंद लूप पर, है ना। हमें क्या करना है, हमें यहाँ एम्पियर का नियम लगाना है, तभी तो करेंगे इसको हल। तो हम यहाँ एम्पियर का नियम कैसे लगेगा, एक बंद लूप मानना पड़ेगा, तो हमने एक बंद लूप माना है, यहाँ पर एक बंद लूप मान लेंगे। इस बंद लूप पर एक अल्पांश लेंगे हम। अब इस अल्पांश का हम क्या करेंगे, अब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, ठीक है नहीं। तो चलिए, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है एम्पियर के परपति नियम से, आप यहाँ पर करेंगे एम्पियर के परपतीय नियम से, एम्पियर के परपति नियम से यहाँ पर करोगे तो आपका एम्पियर का परपति नियम कहता है बंद लूप पर लागू होता है। तो बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन क्या होगी, धारा एस से, तो इसी प्रकार से होगी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसकी चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन होगी, यहाँ पर बी वेक्टर की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, ठीक है। जब उसी डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है, उसी में अल्पांश है, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इतना होगा। अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा समाकलन करेंगे इसका। तो यहाँ पर होता है म्यू नॉट सिग्मा आई, क्या होता है, म्यू नॉट सिग्मा आई। क्लियर स्टूडेंट, अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है, आगे आप यहाँ पर करोगे, इस वेक्टर को हटाइए, तो बी डी एल कॉस थीटा, और यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा आई। अब सिग्मा आई का मान क्या है, यहां पर हम अगर बात करें, यहां सिग्मा आई जो होगा वो क्या होगा, आई ही होगा, क्योंकि तार एक ही है ना, इसके अंदर जितने तार होंगे उतने में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा तो इसमें आई प्रवाहित हो रही है क्योंकि एक ही तार है इसलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 0 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट आई हो जाएगा, क्योंकि आई का मान रख देंगे यहाँ पर, सिग्मा आई का मान यहाँ पर रख देंगे। तो कॉस 0 का मान होता है आपका 1 होता है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बी डी एल 1 हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई हो जाएगा। क्लियर, बी को बाहर निकाल लेंगे, तो बी को जब बाहर निकाल लेंगे अंदर बचेगा आपका डी एल, ठीक है नहीं। अब डी एल का समाकलन कर दीजिए आप, म्यू नॉट आई, डीएल का समाकलन क्या हो जाएगा, डीएल का समाकलन हो जाएगा, देखिए ये एक बंद लूप है आर त्रिज्या का, तो एक वृत्ताकार बंद लूप है, क्योंकि इस प्रकार से बना हुआ है, तो एक वृत्ताकार बंद लूप है। तो इस वृत्ताकार बंद लूप का जो हम समाकलन करेंगे, छोटे से हमने खंड लिया था, तो ऐसे छोटे छोटे खंड मिलकर एक वृत्त बनाएंगे यहाँ पर, है ना। तो ये वृत्त की परिधि बनाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि ये वृत्त है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर बी इंटू 2 पाई आर, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। क्लियर स्टूडेंट, म्यू नॉट आई हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, बी निकालना है, तो मैं तो सबको बट्टे में ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई बट्टे में हो जाएगा आपका 2 पाई आर। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आ जाता है। स्टूडेंट, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको इस फॉर्मूला समझ में आ गया होगा किस प्रकार से निकाला है। ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया है, आप देख सकते हैं अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है, इसके कारण हमें क्या लगाना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आपको करना क्या होगा, एक बंद लूप मानना पड़ेगा, क्योंकि एम्पियर का जो नियम है, एम्पियर का जो नियम है वो एक बंद लूप पर ही लागू होता है। किस पे लागू होता है, एक बंद लूप पर लागू होता है। इस बंद लूप हम क्या करेंगे, इस बंद लूप माना है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर एक बंद लूप मान लिया। इस बंद लूप पर एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, क्योंकि अल्पांश के कारण हम इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि एम्पियर का नियम कहता है किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेखा समाकलन, इसलिए हमने छोटा सा अल्पांश यहाँ पे लिया है। अब देखिए अल्पांश लिया और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जो है, अल्पांश ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। क्लियर, अब यहाँ पर आप एम्पियर का नियम लगाइए। तो एम्पियर का नियम कहता है बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन म्यू नॉट सिग्मा आई के बराबर होता है। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए आप यहाँ पे डॉट का साइन हटाएंगे तो कॉस थीटा लग जाएगा, म्यू नॉट सिग्मा आई हो जाएगा। सिग्मा आई कितना है, इस लूप से कितनी धारा गुजर रही है, तो एक तार गुजर रहा है, तो एक तार में धारा होगी आई, क्या होगी,
आई धारा होगी। स्टूडेंट धारा इसमें आई प्रवाहित होगी, तो आई धारा को यहाँ पर सिग्मा आई का मान हो जाएगा आई का मान यहाँ पर रख देंगे और यहाँ थीटा की जगह पर 0 डिग्री रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोण कितना है 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री। अच्छा देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ पर cos थीटा कहाँ से आ गया, तो 11th में आपने पढ़ लिया है कि जब किसी का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट यानी कि मतलब दो सदिश राशियां हैं और उनका डॉट निकालते हैं, तो ये कैसा होता है, एक अदिश गुणनफल होता है, इसलिए यहाँ पर cos थीटा आता है। जब इसको डॉट को हटाते हैं तो cos थीटा आ जाता है, आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है नहीं। 10 से 11 में आपको समझाया जाता है। तो यहाँ पर होगा बी डी एल कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 0 रख दिया, जीरो का मान होता है cos 0 का मान 1, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल म्यू नॉट आई। अब बी को बाहर निकालेंगे, डीएल का समान हो जाएगा, डीएल देखिए आप इसकी क्या है, एक व्रत है ये आपका त्रिज्या का तो गोला बनाया है आपने, आपको बेशक अंडाकार दिखाई दे रहा है परंतु इस प्रकार से गोल है, यहाँ पर ऐसे करके रखा है ना, इसलिए दिखाई दे रहा है। तो इसका अल्पांश आपने डीएल लिया है, छोटे छोटे अल्पांश मिलकर के इस पूरे की क्या बनाएंगे, परिधि बनाएंगे। तो इसका मतलब है डीएल का समान होगा 2 पाई आर को बट्टे में ले जाइए तो आपको इतना आपको निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो ये होता है आपका अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीका, सिंपल वे में मैंने आपको उसको समझाया है। इससे अगले वाला जो हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हमारा एक प्रणालिका के लिए होगा कि प्रणालिका के भीतर अभी हम देखिए हम यहाँ पर एक और अनुप्रयोग इसका करने वाले हैं, एक और अनुप्रयोग हम कर लेंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि देखिए ये अनंत लंबाई का चालक तार है, जब एक पतला तार है इसलिए। अब एक कोई एक मोटा तार होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे, और हम देखेंगे एक प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये अनुप्रयोग के आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का ये अनुप्रयोग आपको कैसा लगा है इसको वीडियो के कमेंट में बताना है, ठीक है नहीं। और वीडियो पसंद आया तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।